नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, इधर चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन वक्फ बिल जो आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार जो लेकर के आई है, उसको लेकर के फिर से एक बार घमासान मच गया है। और घमासान इतना बड़ा मचा हुआ है कि पहले तो ये खबर आई कि रिपोर्ट तैयार कर दी गई है 500 पेज की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल जी। वहीं से खबर आई कि 500 पन्नों की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट, जो 44 रिकमेंडेशन है संशोधन की वक्फ बोर्ड में, उसको लेकर के तैयार हो चुकी है। अब तैयार हो चुकी तो हंगामा कैसे मचा? हंगामा ऐसे मचा कि ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक चल रही थी बेंगलोर में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो विपक्ष के कई सारे मुस्लिम सांसद हैं, वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड के भी सदस्य हैं। बेंगलोर में मीटिंग चल रही थी। जैसे पता चला कि मोदी सरकार इसी सत्र में बिल लेकर के आने वाली है, फिर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन और उनके जो सुझाव है उसको सम्मिलित करते हुए आनन फानन में आधे छोड़ करके भागा है दिल्ली भागा है। तो फिर क्या किए? ये जगदंबिका पाल जी के पास नहीं गए, ये सीधे चले गए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास। कहने लगे, साहब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो 25 बैठक हुई है। कुछ बैठकों में हमने बोतल फेंका, कुछ बैठकों में हमने कुछ काम किया, कुछ में हंगामा किया, कुछ में दुनिया भर की चीजें की। अभी तो हुआ ही नहीं कुछ। टाइम बढ़ा दीजिए। टाइम क्यों टाइम बढ़ा दीजिए भाई? जब बैठक हो रही है तो बैठकों में तुम लोग बहिष्कार कर रहे हो। जब बैठक हो रही है तो कल्याण बनर्जी जैसा नेता जो टीएमसी पार्टी से आता है, वो दलाली कर रहा है मौलानाओं की और बोतल फेंक रहा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर। तब तुमको समझ में नहीं आता है कि बैठ करके यहां पे जो भी चीजें हैं उसको समझ लें और सुलझा लें। लेकिन नहीं, इनको क्या करना है कि मसले को लेट करना है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र का रिजल्ट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पे संबोधित करते हुए जो कुछ कहा, उससे और भी मौलाना गैंग की चूल्हे हिल गई। इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तक प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे इस मसले पे। प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्टता से कह दिया और बता भी दिया कि कांग्रेस ने किस तरीके से चोर दरवाजे से 2014 में जब इनकी सरकार जा रही थी, फरवरी महीने में बहुत सारी प्राइम संपत्तियां वक्फ के नाम कर दी थी। ये समझिएगा, ये इनका सेकुलरिज्म है। इनके सेकुलरिज्म में सिर्फ मुसलमान आते हैं, हिंदू नहीं आते उसमें, जैन नहीं आते उसमें, सिख नहीं आते उसमें, बौद्ध नहीं आते उसमें। उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आते हैं। उनको खुश करने के लिए कुछ भी करने को उतारू रहते हैं। तो रिजल्ट भी इनको मिल गया। खैर, अच्छा, अब ओवैसी तो आप जानते ही हैं, तो ओवैसी हड़प लेगी। बिल्कुल भाई। वर्क बाय यूजर क्या होता है? सिंपल सी चीज है। वर्क बाय यूजर डिसाइड कैसे होगा? अच्छा, जो 1500 साल से हिंदुओं का मंदिर है, तुम उस पर वक्फ बोर्ड का दावा कर देते हो, वो कैसे वक्फ बाय यूजर हुआ भाई? उसके यूजर तो हिंदू थे और तुम वहां दावा कर देते हो कि वक्फ की संपत्ति है। तो ओवैसी जैसे लोग गो को न कानून का पता है, न ओवैसी जैसे लोगों को पूरी पद्धति का पता है, न ओवैसी जैसे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास है। ये तो मजबूरी है इनकी कि सब बोलना पड़ता है। एक बयान और सुन लीजिए। दर्द से बिलबिला रहे हैं, एकदम कराह रहे हैं, मुसलमान होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड तय कर देगा कि कौन सी जमीन उसकी और कौन सी जमीन उसकी नहीं है। वक्फ बोर्ड भी ये तय नहीं करेगा। इस देश का कानून जो लैंड से रिलेटेड है वही तय करेगा, और जिला अधिकारी लैंड के मसले को सुलझाने के लिए दायित्ववान होता है, वही सुलझाएगा। डीएम, फिर एसडीएम, फिर तहसीलदार, फिर उसके बाद नायब तहसीलदार, फिर उसके बाद लेखपाल, आरआई, पटवारी जो होता है वो सुलझाएगा। एकदम सिंपल सा सीधा सा प्रोसीजरल है, और सिविल का मामला है और सिविल कोर्ट जाएगा। ओवैसी कान खोल करके सुन ले अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अच्छा, ये क्या इसके प्रशंसक क्या कहते हैं, जो इसके फॉलोअर, इसके पार्टी वाले क्या कहते हैं? बैरिस्टर साहब है। ये बैरिस्टर साहब कहां से कानून पढ़ के आए भाई साहब? प्रैक्टिसिंग हिंदू,
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग सब, जो वक्त की बात कर रहे हो ना, कहते हो कि अल्लाह को जमीन दे दी गई है, तो अल्लाह को अगर जमीन दे दी गई है तो अल्लाह के बंदे नहीं दिया होगा ना, तो क्या अल्लाह का बंदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है? ये वाला जो खेल है ना, वो वैसे किसी दूसरे को समझाना और ये जाकर के प्रीच करना, कहां पे? संसद के अंदर। तुम तो सांसद हो ना, बताना, समझाना, फिर तुमको समझाएंगे सब निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर कि कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे नहीं होता है, और भी बहुत सारे हैं वो भी समझाने के लिए। खैर, अब इससे भी बड़ा मसला चल रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और जमाते उलेमाए हिंद ये सब कह रहे हैं कि नायडू, नीतीश, तुम लोग समर्थन दोगे तो तुमको वोट नहीं देंगे, धमकाया जा रहा है। उस पे ललन सिंह ने जो आज कहा वो बिहार में बवाल मच गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने वाली बात कर लेते हैं। क्या जेपीसी का कार्यकाल बढ़ेगा? विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात, वक्फ को लेकर के कह दी बड़ी बात, क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है साहब, बढ़ा दीजिए। ये देखिए कौन कौन है। एक इधर वो राजा है डीएमके वाला, जो सनातन को खत्म करने की बात करता है। इधर वो टीएमसी वाला कल्याण बनर्जी है, वो भी सनातन को खत्म करने की बात करता है। उधर वो संजय सिंह है, ये 3 में ना 13 में टिकट विलय किया, जानते ही हैं, ये भी पहुंच गया है। याद रखिएगा, जब देश आजाद हो रहा था तो आजादी के साथ इस देश का धर्म के नाम पर पूरे दुनिया में पहली बार कोई देश बंट रहा था, तो किसके नाम पे बंट रहा था? धर्म के नाम पे बंट रहा था। जब धर्म के नाम पे पूरे दुनिया में पहली बार कोई देश बंट रहा था, तब भी इसी तरीके के लोग थे जो सेकुलरिज्म का कीड़ा लेकर के गए थे, नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोग यहीं रहो, हम लोग सेकुलर संविधान बनाएंगे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने सेकुलर संविधान नहीं बनाया और इस देश में इमरजेंसी लगाई कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने, और उसी संविधान के अंदर सेकुलर शब्द और समाजवाद का शब्द डाल दिया गया, जबकि ये पर्सनल चॉइस का होता है। दूसरी बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बहुत पुरानी बात हो गई, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत पुरानी बात हो गई, अब इसको छोड़ दीजिए, जो पड़ गया वो पड़ गया। खन्ना साहब, अपने चाचा को याद करिए, आप सीजीआई है ना, अपने चाचा को याद करिए। उसी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ आपके चाचा खड़े थे, वो भी चीफ जस्टिस बनने वाले थे, और इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए तुम्हारे चाचा, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। तो खन्ना साहब, यह सेकुलरिज्म और समाजवाद का जो शब्द डाला गया ना संविधान में, सारा धनिया, सारा नरक तो उसने ही बो रखा है इस देश के अंदर, और उसके लिए कह रहे बहुत पुरानी बात हो गई, रहने दीजिए, तो याचिका वो खारिज हो गई। ये भी एक एडिशनल खबर थी, आप लोगों को बता दिया। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वक्त संशोधन से जुड़े बिल पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने डीएमके सांसद ए राजा सहित सभी जेसीपी के जितने विपक्ष के सांसद थे वो सारे गए और कहा कार्यकाल बढ़ा दीजिए, अभी समिति में बहुत काम होना बाकी है, सारी चीजें। देखिए ओवैसी का ट्वीट भी आया हुआ है। जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट तैयार है। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में गर्मा गर्म बहस के बाद पेश किया गया था यह बिल। बाद में जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति को भेज दिया गया और ये सभी हितधारकों से चर्चा कर रही है, जितने हितधारक हैं सबसे चर्चा कर रही है। अब हितधारक कौन हो सकते हैं? जरूरी थोड़ी ना वक्त से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जहां जहां तुमने क्लेम कर रखा वो बॉडी भी तो हितधारक है इसमें। उनको बुला करके जब चर्चा की जाती है, इस पे वकीलों को बुला करके जब चर्चा की जाती है, तो ओवैसी, संजय सिंह, कल्याण बनर्जी, ये राजा, ये सब भड़क जाते हैं, अरे इनको क्यों बुलाया? ये भाई, तो जब यही बात थी तो इसी बात का तो विरोध है इसमें। संजय सिंह क्या कर रहा है? उसको क्या वक्फ के बारे में जानकारी है? जगदंबिका पाल जो अध्यक्ष है, अब कह दो उनको वक्फ के बारे में क्या जानकारी है, वो क्यों चर्चा कर रहे हैं? फिर कल कह दो कल्याण बनर्जी क्यों चर्चा कर रहे हैं? ए राजा वहां का धनिया बोल रहा है, जानकारी तो किसी को नहीं। तो ये वाला खेल है ना, वो बंद होने वाला है। अब मोदी बाबा में भी अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पास होगा, इस सत्र में पास हो चाहे अगले सत्र में पास हो, लेकिन मान करके चलिए रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी की हैसियत नहीं है, विपक्ष की हैसियत नहीं है कि रोक पाएंगे। अच्छा, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं? वक्फ की संपत्ति हड़पने का इरादा। ठीक उसी तरीके से
जब इस देश में सीए का कानून लाया जा रहा था तो इस देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, और यही ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, जमात वाले या विपक्ष वाले क्या कह रहे थे कि मुसलमानों से उनका नेशनलिटी छीन ली जाएगी, उनकी राष्ट्रीयता, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि नागरिकता से संबंधित कोई विषय ही नहीं था। वो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को भारत में नागरिकता देने का था। हिंदू ही नहीं, उसमें और भी समुदाय थे, और भी मजहब के लोग थे, हिंदू धर्म की बात नहीं थी। तब उस फेक नैरेटिव को फैलाया गया। अब ये फेक नैरेटिव क्या पहले हड़प लेंगे सब? नहीं साहब, हड़पेंगे नहीं, जितना तुम हड़पे हो ना उसको सबको निकालेंगे, इसलिए ये दर्द है। अच्छा, ये बैठक हो रही है वहां पे और इन्होंने निशाना साधा और दुनिया भर की बातें की और फिर उसके बाद आ गए। लेकिन एक और खेल हुआ, वो भी आज ही के डेट में हुआ है, मतलब जब आप वीडियो देख रहे हैं उससे एक दिन पहले। इधर वक्त बिल को लेकर घमासान, उधर बिहार में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को झटका, सचिव ने त्यागपत्र दे दिया। सचिव ने कहा कि मैं यहां काम नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है, तो उसने इस्तीफा दे दिया। और उसने इस्तीफा दिया, और मदनी क्या कह रहा है बार बार, मदनी का कहना है कि भैया नीतीश, हम तुमको वोट देते हैं, तुम मोदी सरकार समर्थन वापस ले लो, सरकार गिरा दो, वक्फ बिल का समर्थन मत करना। और ललन सिंह क्या कह रहे हैं सुनिएगा, सांसद हैं किसकी पार्टी के? नीतीश कुमार की पार्टी के, मंत्री हैं इस सरकार में। और ललन सिंह ने क्या कहा? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान से बिहार में राजनीति गर्मा गई है। ललन सिंह ने रविवार को मुजफ्फरपुर की एक सभा में कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है। तो एक बात आप मान करके चलिए कि नीतीश कुमार नहीं सुनने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार चले गए वक्फ बिल के विरोध में, तो आप यह भी मान करके चलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं बताता हूं कि खेला क्या चल रहा है। खेल खेल जो होता है ना, एक कहते हैं कि एक खेल होता है और एक खेला होता है। खेल है खेल खेला जाता है, और खेला जो होता है पीछे से हो जाता है। इसमें खेला चल रहा है। खेला क्या चल रहा है? इसको लटकाओ भटकाओ, दूर किए रहो, और इस तरीके से इसको धमकी दो, उसको धमकी दो। 240 सांसद हैं बीजेपी के पास, ठीक, एक नाथ शिंदे वाली पार्टी के पास भी है, ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक, मतलब 150 एक सांसद ऐसे हैं जो कहीं नहीं जा रहे। अब बच गए 22। नीतीश की हैसियत नहीं है और चंद्रबाबू नायडू की हैसियत नहीं है कि वो सरकार गिरा दें, ठीक। अगर जिस दिन सरकार गिरा देंगे उस दिन यह भी सरकार नहीं चला पाएंगे, यह भी तय मान लीजिएगा। अब 15% वोट के लिए 75% वोट का, 70% वोट का बहिष्कार करना किसी भी पार्टी के हैसियत के बूते का नहीं रह गया है। यह सब कुछ खेला तमाशा जो हो रहा है ना देश में, जो रिजल्ट आया ना हरियाणा का, महाराष्ट्र का, इससे यह तय हो गया कि 15% का अपीजमेंट छोड़ दो, नहीं तो ये जो 70-75 इसलिए मैं कहता हूं कि 80% नहीं है, वो तो सिर्फ कागजी बात है। 70-75% वालों में से ना आधे ने भी अगर दिमाग फिरा लिया अपना, तो तुम्हारी हैसियत नहीं बचेगी राजनीतिक रूप से। और राहुल गांधी से जाकर के पूछो कि क्या उनकी हैसियत बची है? नहीं बची है। ये है खेल और खेल। तो अभी वक्फ बोर्ड पे घमासान चलेगा और मजा बहुत आने वाला है इस बार के संसद सत्र में। हालांकि संसद सत्र में जानते हैं अडानी से शुरुआत होती है ना, राहुल गांधी अडानी, एक ही मुद्दा है यार आदमी के पास, बार बार फेल होता है कॉपी में वही क्वेश्चन लेकर, कोई क्वेश्चन रहे अडानी। जैसे भारत की राजधानी कहां है? अडानी। भारत की अर्थव्यवस्था कहां है? अडानी। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अडानी। राहुल गांधी की पार्टी का अध्यक्ष कौन है? अडानी। तेलंगाना में किसकी सरकार है? अडानी। अरे नहीं नहीं, वहां तो अपनी है। अरे नहीं, अपनी सरकार है तो क्या हुआ? पैसा जो आप कमाते हैं वो अडानी की जेब में चला जाता है। जब एक ऑटो वाले का पैसा अडानी की जेब में चला जाता है, तो तेलंगाना सरकार का भी पैसा अडानी की जेब में चला जाता है। वहां तो बड़े रिश्ते चल रहे हैं अच्छे वाले। ये स्थिति है इस देश में। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस, कंटेंट, विश्लेषण पसंद आता है
तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग 5 लाख सब्सक्राइबर भी पहुंचाइए। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।